आज हम आपको श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन कराएंगे। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर थंबनेल में देख ही लिया है, तो बात करेंगे अब हम समीकरण क्या होता है। आप किसी भी समीकरण की पहचान कीजिए, उसके बराबर समीकरण के बराबर में जीरो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक बात करें, जैसे कि ये ए प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो अब ये समीकरण लोग लिख देते हैं कि समीकरण एक या समीकरण दो, लेकिन ये समीकरण होता नहीं है। ये एक प्रकार का संबंध है। समीकरण की सबसे खास बात ये होती है कि समीकरण को तोड़ मरोड़ के कुछ भी करें तो उसमें हमें बराबर जीरो प्राप्त होता है, लेकिन ये संबंध है। जब ये हटेगा, ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, तब इसमें कोई ना कोई जब नियतांक लगेगा तो बराबर लगेगा। तो उलट पलट के हम देखेंगे बराबर में हमें जीरो प्राप्त हो जाए, तब हमें समीकरण प्राप्त होगा। तो हम पहले एक समीकरण का फॉर्म लेंगे, समीकरण होता क्या है। तो जहाँ बात चल रही है द्विघात समीकरण की, तो हम द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी सबसे उच्चतम घात 2 हो। तो पहले उसको हम एक फॉर्म ले लेंगे, जिस तरह कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये एक समीकरण है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके बराबर में जीरो है। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में ए से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में ए से भाग। अब आप पूछोगे दोनों पक्षों में ए से भाग ही क्यों दिया। हमने दोनों पक्षों में ए से भाग इसलिए दिया है क्योंकि आपने कभी सूत्र देखा होगा द्विघात समीकरण का, तो उसमें होता है कि एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ए होता है, इसलिए हमें अब अपॉन में ए करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए भी आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो ए से भाग दिया हम लोगों ने, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा जब जीरो भाग दिया जाएगा। तो ये ए से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपॉन में ए रहेगा बराबर जीरो। अब ये सी को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बराबर माइनस का सी ए। अब हम करेंगे क्या कि अभीष्ट मान निकालेंगे। जैसे चूंकि हम इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में बी अपॉन 2a का स्क्वायर को जोड़ने पर ये गलत लिख गया है, लेकिन ये जोड़ लिखा है, जोड़ने पर अब हम करेंगे कि इसमें ये जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स हो गया, बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। अब ये चूंकि स्क्वायर हो गया, तब ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपन 2a निकल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा बाद में, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है इधर वाला। तो हम इसे एक्स प्लस बी अपॉन 2a का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब ऊपर हम फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, तो माइनस सी अपॉन ए में क्या जोड़ रहे थे, बी स्क्वायर अपॉन, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ना 4a स्क्वायर। अब इसको ये जोड़ दिख रहा है, जोड़ लेंगे इसको, इसमें क्या मिल रहा है, a इंटू 4a स्क्वायर, ये कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, नियम होता है इसका गुणा और फिर इसका गुणा और इसका गुणा। तो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4a स्क्वायर सी। जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए। इतना बात समझ में आई। अब एक्स प्लस बी बाई 2a का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो माइनस का 4ac बचा
और यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल बी स्क्वायर। अब ये नीचे a इंटू 4a² था, तो ये a से ये a कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो बात हमेशा पहले आप सबसे पहले हमेशा प्लस की संख्या लिखिए, बाद में माइनस की। तो यहाँ प्लस की संख्या क्या है, प्लस का बी स्क्वायर, तो पहले बी स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस का 4ac। ये हमारे सूत्र में भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई हमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको पता होगा कि जब कोई बराबर के सामने, मतलब जब कोई बराबर का चिन्ह लगा है, जब उसके विपक्ष वाले साइड में अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाते हैं। जब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। हम इधर यही काम करते हैं, यक्स प्लस बी बाई 2a, और इधर रूट, जब रूट लगता है तो प्लस माइनस आ जाता है, तो रूट लगा दिया तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लग गया। इतनी में कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये x ऐसे रहा, अब ये b बाई 2a को इधर भेज देंगे। अरे यार ये गलती तो रह गई, ये यहाँ हमारा ये 4a² तो रह गया था, तो ये चलो ये गलती हो गई, लेकिन इसके अपॉन में लिख लीजिए 4a²। तो अब इसका, चलो इसको भी इधर ये है प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का b बाई 2a। अब ये प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस लग जाएगा। अब ऊपर वाले को इसी तरह लिख ले रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आए। अब ये जो रूट, इसका मतलब रूट निकल रहा है तो इसको हम निकाल लेंगे, और ये अपॉन में भी है तो इसको क्या करेंगे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका वर्गमूल 2 कर लेंगे, और a² का वर्गमूल a होता है तो a कर लेंगे। अब ये देखो हर समान है, तो हर समान होने में कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि हर समान है तो 2a नीचे वाला पद उसी तरह लिख दिया जाएगा, और ऊपर वाला जो पद है उसको सेम उसी तरह लिख दिया जाएगा, जैसे कि माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब यही हमारा सूत्र है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही हमारा श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है। आप लेकिन नहीं जानते होंगे कि ये कि हमने मतलब नीचे नहीं किया था, ये यहाँ से आया, ये माइनस b अपॉन 2a हो गया, और ये प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हर समान होता है तो हर उसी तरह लिख दिया जाता है, और ऊपर वाला सेम उसी तरह लिख दिया, तो हमने क्या लिया, हर उसी तरह एक सेम लिख लिया। ऊपर देखो माइनस b है तो माइनस b लिख दिया, प्लस माइनस है प्लस माइनस लिख दिया, रूट के अंदर b² माइनस 4ac हमने उसी तरह लिख दिया। और यही हमारा सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस सूत्र को सबसे पहले हम उमर खैया नाम से जानते थे। इस सूत्र को उन्होंने दिया था, लेकिन जो श्रीधराचार्य जी थे तो उन्होंने इस सूत्र में थोड़ा मॉडिफाई किया था, इसलिए उनका नाम ज़्यादा हो रहा है। धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।